वैसे एक बात तो है, आपके और शुक्ला आंटी के बीच वो सास बहू वाली खींचातानी ना अभी से शुरू हो गई है। बहुत अच्छा। बहू, तुम्हें क्या लगता है माधव उस बंगालन से शादी करके खुश रहेगा क्या? हम तो कहती हैं हमसे भले ही लिखवा लो, ये शादी चलने वाली नहीं है। हमने अपनी जिंदगी में बड़े बड़े लैला मजनू देखे हैं, शादी होते ही कुत्ते बिल्ली का बैर हो जाता है, एक दूसरे को काटने को दौड़ते हैं, सारा नशा यूं उड़ जाता है। ये बुखार जब सर में चढ़कर दिमाग में पहुंचता है ना, तो दिमाग खराब कर देता है, और जब ये बुखार उतरता है तब इंसान को पता चलता है कि उसकी पूरी जिंदगी खराब हो चुकी है। छोड़िए ना माता जी इन बातों को, जाने दीजिए। ठीक है भाई, तुम कहती हो तो छोड़ देते हैं दुनिया की बातें, तुम्हारी बात करते हैं। तुम्हें क्या लगता है हमारे टीएन के सीने में दिल नहीं है क्या? अरे अगर हमारा लल्ला चाहता तो वो भी सीटी बजाते हुए गलियों में अपनी जवानी गुजार सकता था। पर नहीं, इससे पहले कि हमारा लल्ला सीटी बजाना सीखता, हमने तुम्हारे पिताजी के साथ मिलकर तुम दोनों की शादी पक्की कर दी। अब एक बात बता, तुम दोनों ने शादी से पहले एक दूसरे को देखा था क्या? नहीं ना, पर आज तक शादी चल रही है ना, और ऐसे ही पूरी जिंदगी निभती रहेगी। अरे बड़े बुजुर्ग जो भी करते थे पहले, सब सोच समझकर देखभाल करके करते थे। आजकल के लड़के लड़कियों की तरह नहीं कि जरा सा दिल ने जोर मारा, जो भी हाथ सामने आया चल मेरे भाई, हो गई वो क्या कहते हैं, लव स्टोरी शुरू, और शादी होते ही खत्म। तुम्हें लगता है कि हम यूं ही बकबक कर रही हैं? नहीं माता जी, ऐसी बात नहीं है। तुम देख लेना, हम भी यही हैं, तुम भी यही हो। इस माधव की शादी का क्या हशर होता है। बाके, ये ट्रे लेकर नीचे क्यों आ गए तुम? अब लल्ला भैया ना ही तो खाना खा रहे हैं और ना ही वहाँ ट्रे रखने दे रहे हैं। क्यों? कह रहे हैं अब भूख ही नहीं है। अच्छा लाओ, हम देखते हैं। रुकिए पंडिताइन, हम जाके देखते हैं। पाठक जी, ये बाकी की फाइल्स आप हमारी चेम्बर्स में ले जाइएगा, हम वहीं देख लेंगे। आओ। जी, आप? अब घर में ये सब हो रहा हो तो हमें तो आना ही पड़ेगा ना। क्या बात है लल्ला, तुम्हारी खुराक कम हो रही है क्या? तुम्हारी अम्मा कह रही थी तुमने खाने से मना कर दिया। जब दिलो दिमाग में गर्मी हो तो भूख मर जाती है। हमने देखा तुम कैसे अपनी अम्मा और दादी जी से बात कर रहे थे। बाबूजी, हम सिर्फ इतना कह रहे थे कि उस दिन कुछ भी हो लल्ला, लेकिन हमें कभी भी अपने से बड़ों का लिहाज करना नहीं भूलना चाहिए।
देख रहे हैं कि तुम बड़े होने के साथ साथ बदतमीज भी हो रहे हो। सॉरी बाबूजी। अब बोलिए, क्या कह रहे थे आप? बाबूजी, हम अम्मा को सिर्फ इतना बता रहे थे कि उस दिन शुक्ला आंटी ने माधव भैया के ससुराल वालों से किस तरह बात की। वो बिल्कुल लड़के वालों ने लड़की वालों से क्या कहा, क्यों कहा, इस डिटेल में जाने की और उस पर रिएक्ट करने की तुम्हें क्या जरूरत है? बाबूजी, वो सब गलत था और हमने आपसे गलत तो माधव ने भी किया और उसका गलत तो बहुत बड़ा गलत है। लेकिन क्या कभी हमने तुमसे माधव की शिकायत की या कभी माधव से मिलने से रोका? जी नहीं। अल्लाह, हमें अपने दायरे में रहना सीख लेना चाहिए, क्योंकि जो दायरे में रहना नहीं सीखते हैं फिर उन दायरों पर दीवार खड़ी करनी पड़ती है, जो बहुत तकलीफदेह होती है। दीवार खड़ी करने वाले के लिए और दीवार के अंदर रहने वाले के लिए, दोनों के लिए। हमने तुम्हें खुली छूट दी है, पूरी आजादी। तुम किसी से भी दोस्ती कर सकते हो, किसी से भी मिल सकते हो। तुम्हारी माँ हम पे बहुत जोर डालती है कि लल्ला की शादी कर दो, पर हम ही उन्हें टालते रहते हैं। ये आजादी हमने तुम्हें बदतमीज बनने के लिए नहीं दी है। जो तुमने कहा इसकी टोन भी गलत थी और बात भी गलत थी, मानते हो? जी हाँ, हम मानते हैं बाबूजी। खाना खा लो। दीदी, उधर गरम पूरी रखी है, जरा मंगवा लीजिए। माफ कीजिएगा भाई साहब, वो महाराज जरा लेट हो गए तो चूल्हा नहीं चढ़ पाया, इसीलिए हमने ये पूरी भाजी कर ली। अरे नहीं नहीं बहन जी, आप लोगों ने इतना सब कुछ किया, यही हमारे लिए काफी है। अजी, डिनर पर जब पूरा दस्तरखान बिछेगा तब क्या कहेंगे मजूमदार साहब? अजी, हमारे लखनऊ की मेहमान नवाजी पूरे हिंदुस्तान में अव्वल है जी। अरे ये क्या, आप तो कुछ खा ही नहीं रहे। शायद कोई बात आपको परेशान कर रही है। मिसेस शुक्ला की बातें अब तक चुभ रही हैं क्या? जाने भी दीजिए, ऐसे गर्दन झुका के मत बैठिए प्लीज। माधव साहब, लड़की के बाप को गर्दन झुका कर रखनी पड़ती है। अगर वो सर उठा के जीने की कोशिश करे तो शायद लड़के वालों को पसंद नहीं आता। वो जमाने गए मजूमदार साहब, ऐसी दकियानुसी बातों से सोसाइटी बहुत आगे निकल आई है। देखिए, अब शादी ब्याह के वक्त तो थोड़ी बहुत गर्मा गर्मी हो जाती है। अब जैसे गर्मा गर्म फुली हुई पूरी ऊपर से फूट जाए तो उस भाप से हाथ जल जाता है, पर इल्जाम पूरी पर लगाना तो गलत है ना। मजूमदार साहब, आप भी जानते हैं कि ये शादी बच्चों की मर्जी से हो रही है, तो कहीं ना कहीं माँ बाप के दिल की कड़वाहट निकलना भी वाजिब है। अब शुरू कीजिए प्लीज। और आगे का क्या प्रोग्राम है? मतलब कौन सी रस्म कब करने वाले हैं? जी वो माधव से अभी तक बात नहीं हो पाई,
बस वो आ जाए तो हम। फिर वही बात, मजूमदार साहब, अगर दिलों के बीच की दूरियां मिटानी है तो बातचीत का जरिया शुरू करना पड़ेगा।